बैरिस्टर गौहर साहब टाइम की तरह पाबंदी कीजिएगा आप। थैंक यू जनाब स्पीकर। मैं वैसे भी मुख्तसर ही बोलता हूँ। जनाब स्पीकर, दो चीज़ों का अलग अलग से जिक्र करूँगा। दो अफ़गानिस्तान भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस वक्त जो ईरान पे हमला हुआ है, लग तो यही रहा है जनाब स्पीकर के इस वक्त दुनियाए खुदा पे एक ही ताकत घूम रही है और वो इज़राइल है। अपनी मर्ज़ी से अटैक करता है, अपनी मर्ज़ी से जंग ख़त्म करता है, अपनी मर्ज़ी से टारगेट को सेट कर रहा है। जनाब स्पीकर, इस वक्त ईरान पे हमला बिला जवाब था। 12 दिन की लड़ाई के बाद जून 2025 में अमेरिकन अपनी स्टेटमेंट यही दे दी थी और उसमें इज़राइल का उन्होंने कन्फाइन कर दिया था और उनकी स्टेटमेंट यही थी कि द इंटायर स्ट्रक्चर जो उन्होंने न्यूक्लियर का बनाया था वो ओबलेटरेट हो गया है। तो जब वो आपका मिशन यही था कि उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ना रहे और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आपने ओबलेटरेट कर ली है, फिर उस पर हमला करना बिला जवाब था। लेकिन इसके बावजूद जब डायलॉग शुरू हुआ तो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर जो होस्ट कंट्री थे, उन्होंने ये कहा था कि हम उस नहज पे पहुंच गए थे कि ईरान एग्री कर गया था कि वहाँ 0% यूरेनियम इनरिचमेंट की स्टॉक फाइलिंग होगी। 0, कोई भी स्टॉक फाइलिंग इनरिच यूरेनियम की नहीं होगी। और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान ने खुद इस बात को एग्री कर लिया था कि हमारी यहाँ तक बात पहुँच गई कि आपस की गुफ्तगू हमारी ख़त्म हुई और द नेक्स्ट डे हमारी जो IAEA के एक्सपर्ट से उनकी मीटिंग होनी थी। ऐसे में अटैक करना है ईरान पे, ये बिलाजवाज़ है, ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है, ये स्टेट टेररिज्म है, ये क्रिमिनल एक्ट है जनाब स्पीकर। फिर उनके 49 लीडर्स को टारगेट ना रहा, हर इंस्टीट्यूशन के हेड को टारगेट करना, उनके सुप्रीम लीडर को टारगेट करना, ये UN के जो चार्टर नंबर 2 है जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं कि आप किसी कंट्री में ये तो दिस एक्सटेंट आप इंटरफेरेंस ना करें, ये उस सब की खिलाफ वर्जी है। हम उस सब की शदीद मजम्मत करते हैं जनाब स्पीकर। इस पे हमारा एक ज़रूर कंसर्न रहा है और वो कंसर्न यही है कि आप पार्लियामान को मजबूत कर ले और हमने बार बार कहा है कि जॉइंट सेशन आप बुला ले, इनको इन कैमरा ब्रीफिंग दे दे। पहले भी ऐसा होता रहा है। अभी हुकूमत की तरफ से तजवीज़ ज़रूर आई है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं जनाब स्पीकर, अलामा राजा महमूद खान अचकज़ई साहब हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन की और राना सनाउल्लाह साहब की इस वक्त अपोजिशन लीडर की चैम्बर में मीटिंग जारी है। वो जो तय करेंगे इंशाअल्लाह ताला वो हमें ब्रीफ करेंगे। लेकिन हम इस टेररिज्म के तो सख्त खिलाफ है, इसलिए ईरान के हमले के तो हम सारे हैं। हम एक वर्ड ऑफ काशन ज़रूर देंगे कि गल्फ स्टेट्स के साथ रिटेलिएशन ना हो और ईरान और गल्फ स्टेट के दरमियान ऐसी रिटेलिएशन ना हो जिसमें मुस्लिम दुनिया के खिलाफ जो बाकी चीज़ें हैं वो ज़्यादा हो जाए। स्पेशली सऊदी अरेबिया में तो सिरे से US का कोई अड्डा है ही नहीं, इसलिए उसको टारगेट करना भी बाकी मुस्लिम दुनिया का एक कंसर्न है जनाब स्पीकर। लेकिन ये जो सरकमस्टांसेस डेवलप्ड हो रहे हैं और ईरान इज़राइल जिस तरीके से इंट्रूड करता है बाकी मुस्लिम कम्युनिटी के और उनके ममालिक को और रिजीम चेंज को, तो मेरा ख्याल है ये सारी एक कंसर्न पूरे पाकिस्तान में है और वो कंसर्न यही है कि ये तो फिर सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगा, हमारी तक बात भी आ जाएगी और हर जगह जाएगा, यही फिर इंडिया भी करेगा। इसलिए इसको तदारुक के लिए ज़रूर ऐसे स्टेप लेने चाहिए थे कि हमारा दिफा भी मजबूत हो और हम सब इकट्ठे हो और एक जवाब दे दे। उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला इससे कोई अच्छा निकल आएगा जब मुलाकात होगी। थैंक यू जनाब स्पीकर। गुलजार साहिबा ब्रीफ होइएगा प्लीज। Thank you, Honourable Speaker. I will be incredibly brief. I have 3 things to say. Number 1, on the martyrdom of the Khamenei, the leader of all the Ahl Shi'i, the Shias in the world, I don't think anyone in the world at this point has the words to express the kind of trauma we're all going through. I'm Ahl Sunnah, but for the last 4 days, the trauma of Iran, the trauma of the Ahl Shi'i, it lives within us, it breathes within us. 35 young men, women and children in Pakistan have laid down their lives in solidarity with the trauma of Islam. Like it or not, Honourable Speaker, the battle lines could not have been clearer. I will share with this House a video interview of Donald Trump in which he insists that Islam is a hateful entity and that Muslims hate him or his country. It is a shameful video. And this House, this Prime Minister and this President is nominating a man for the Nobel Prize
that is terming Islam as hateful. I have proof of that. I shall share it with you. Not only that, Honorable Speaker, the Secretary of War, Peter Hegseth, has yesterday said that anybody who shares prophetic delusional values, prophetic Islamic delusional values, will not be allowed to hold nuclear weapons. Israel, on the other hand, has Jewish prophetic values. They are a child-raping country along with India. They've made a business out of raping people in prisons, children, men, women. They are allowed to hold nuclear weapons. Honorable Speaker, I've said it a number of times. This House, after God, this House is the most powerful House in Pakistan. We, the representatives of the people from both sides of the galleys, have we not woken up yet? They have openly called you out on your religion, on your nuclear weapons, and your values. I don't have much more to say, Honorable Speaker, except that this is a wake-up call for us. And if we still decide to stay asleep at the wheel, I can assure you, 70% of young Pakistanis under the age of 30, they will slit the throats of everyone in this House if we don't decide to wake up and take control of this country. Pakistan Zindabad. ठीक है, मसी खेल साहब, मसी खेल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद आतरिज़ु बिसुल्तानिका मिन जौर सलातीन। ए परवरदिगार, मैं तेरे इक़्तिदार की मदद से बादशाहों के जुल्म से बचना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि जिस अंदाज में भी मजम्मत की जाए वो कम है। अयतुल्लाह अली खामेनाई जो फ़लसफ़ा हज़रत इमाम हुसैन की और करबला की उन्होंने सही अक्कासी की, जो ज़ालिम के सामने सर नहीं झुकाया, सालिम के सामने और जबर व इस्तबदाद के सामने एक जुर्रत, एक वकार और एक ऐसी शख्सियत थी जिसका नाम ता क़याम क़यामत ज़िंदा रहेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारा ईमान है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद कहता है कि जो अल्लाह के राह में शहीद हो जाए उसे मुर्दा मत कहो। हमारे नज़दीक वो शहीद हैं जो जुल्म के सामने, जो जबर के सामने एक वकार की अलामत थी। जनाब स्पीकर, ये जो इजरायली जो तमाम एक एक करके मुसलमानों पे अटैक कर रहे हैं, कभी उन्होंने कहा कि सद्दाम हुसैन जो है एटॉमिक पावर बनना चाह रहा है, उस पर अटैक किया। आज मैं पूछता हूँ वो किधर है? शाम पे किया, बाकी ममालिक पे किया। वो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो ऑपरेटिव है। आज उन्होंने चाइना ईरान पे किया। आज से मेरे ख्याल में चंद माह पहले जो इन्होंने अटैक किया था ईरान पे, तो प्रेसिडेंट की मैं स्पीच सुन रहा था ट्रंप की, कि उसने कहा कि हमने उनकी तमाम तर जो ये ताकत है एटॉमिक की, हमने उसको मिलिया मेड कर दिया है। आज फिर किस बुनियाद पर उस पर अटैक कर रहे हैं जनाब स्पीकर, कि जब एक डायलॉग हो रहे हैं और ओमानी वजीर खारजा को ये कहना पड़ा कि इतनी हद तक कामयाब हो गए थे कि हम साइन करने वाले थे, और दौराने पार्लेज और डायलॉग उन्होंने अटैक किया है। मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल रूल्स की और ये भी वायलेशन है। जनाब स्पीकर, मौत तो आनी है, मौत तो मरना है, लेकिन वो मौत सबसे अजीम होती है जो शहादत की मौत हो। मैं समझता हूँ कि किसी ने क्या खूब कहा था, बल्कि इब्ने तमीमा फरमाते हैं कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो मुसलमानों के खुशी में, मुसलमान खुशी में खुश ना हो और उसके गमी में गम ना हो। बहुत शुक्रिया जी। निसार जाट साहब, काइंडली टाइम की पाबंदी। जी सर, जी बहुत बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर सर। सर मैं बहुत मुख्तसर आयतुल्लाह खामनई साहब की शहादत और ईरान के साथ होने वाले जुल्म, मैं इस पर इंतहाई अफसोस का इजहार करता हूँ। और अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। निसार जाट साहब का माइक। सर मैं आयतुल्लाह खामनई साहब की शहादत पर
انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں سر کہ ان کی شہادت نے کربلا کی یاد کو تازہ کر دیا۔ انہوں نے سنت حسینی پوری کی، انہوں نے سر کٹا لیا، سر جھکایا نہیں، اور یہی میرا خیال ہے کہ ایک اعلیٰ مسلمان کا ظرف ہے۔ لیکن سر مجھے اس حالات میں وہ بھی بڑے واضح نظر آئے جنہوں نے اپنے اڈے دیے اور اپنے اسلامی برادر ملک کے اوپر حملہ کروانے میں اسرائیل کا ساتھ دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خلیجی ممالک کے اس کردار سے پاکستان کی 25 کروڑ کی عوام ان سے شدید نالہ ہے کہ انہیں اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس فلور پہ کھڑے ہو کر پرائم منسٹر آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فلور آف دا ہاؤس میں آئیں۔ جو انہوں نے ٹرمپ کو نوبل پرائز یا نوبل ایوارڈ دینے کا جو مطالبہ کیا تھا، وہ اس ایوان میں کھڑے ہو کر اپنا مطالبہ واپس لیں۔ یہی بنتا ہے ایران اور اسلامی ریاستوں کے ساتھ کھڑے ہونے میں۔ آپ لوگ گھبرائیں نہ، آپ کے اندر ابھی تک جراثیم ہیں اسرائیل کے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آپ کے اندر ابھی اسرائیل داخل ہے، اور انشاءاللہ یہ اسرائیل ہم آپ کے اندر سے نکالیں گے۔ اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے گی، اپوزیشن پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کے ساورنٹی کے لیے کھڑی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پاکستان کے دفاع کے لیے ہر طریقے سے اپنی جان مال جو ہماری صلاحیت ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم وطن عزیز کے لیے سامنے رکھیں گے۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا اسرائیل اور امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کا، جو کہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب پہلے کہہ چکے ہیں۔ اب ان کو بھی بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے ایبسولوٹلی ناٹ نہ کہا تو پھر میرا خیال ہے کہ جو یہاں پر پیپلز پارٹی کے ایک MNA صاحب کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ ہمارا وقت آ گیا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے کہ آ گیا ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کے سر پہ جنگ منڈلا رہی ہے، آپ جنگ کی حالت میں بھی رہ کر تکبرانہ مطلب جو آپ کا رویہ ہے آپ اس سے نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کر امریکہ اور اسرائیل سے جان چھڑائیں اور پاکستان کی سربلندی کے لیے جو ہے اپنے کردار کو ادا کریں، اور اپوزیشن حکومت ایک ساتھ ہو کر وطن عزیز کا دفاع کریں۔ تھینک یو سر۔ یہ ملکوں فاز کو ہم ہدف کرتے ہیں۔ شندنا گلزار صاحبہ۔